राणा भाई जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष हुए, भजनिक महात्मा हुए। और उनके गुरु खोजी जी महाराज भी निष्कामी महात्मा, भजन करने वाले, साधना करने वाले और ईश्वर कोटि के महापुरुष रहे हैं। खोजी जी महाराज बड़े ही प्रसिद्ध महात्मा उस समय के रहे। परम कृपालु अनंत विभूषिता श्री रामानंद जी महाराज की परंपरा से बड़े आचार्य रहे हैं खोजी जी महाराज। खोजी जी महाराज को जोधपुर के राजा साहब ने प्रसन्न होकर के और पालड़ी गांव की पूरी जागीरी सौंप दी। पालड़ी गांव, वहां पालड़ी गांव में महाराज रहते थे। और पालड़ी गांव में एक बावड़ी है, बावड़ी भी उनकी भी है जो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पांडवों ने जब युद्ध किया और उसके बाद में परीक्षित का प्रागट्य हुआ और परीक्षित जी महाराज को जब सांप डस गया, तक्षक नाग, तो सर्प यज्ञ हुआ जो जन्मेजय ने किया, सर्प यज्ञ। और सांप यज्ञ हुआ और उसमें सैकड़ों सांप सुआ हो गए थे। उस समय में वेदव्यास जी और अन्य कई महात्मा आकर के उनका यज्ञ रुकवाया। तो उनमें जो यज्ञ का जल था ना, वो जल कहते हैं कि इस पालड़ी के क्षेत्र में गाड़ दिया था। समय आने पर खोजी जी महाराज ने वो जल वापस निकाला और बताया लोगों को कि यहाँ पर जल पांडवों के समय में गाड़ा हुआ था, जन्मेजय ने गाड़ा वीरान कांकड़ देख करके। तो जहां से जल निकाला फिर वहां पे बावड़ी खोदी गई। ऐसा खोजी जी महाराज के जीवन में लेख आता है। तो खोजी जी महाराज बड़े प्रसिद्ध महात्मा, तो उनको जोधपुर के राजा साहब ने पालड़ी गांव की जागीरी सौंप दी। और खोजी जी महाराज वहां आश्रम बना करके रह रहे थे और जागीरी ले रहे थे लोगों से। कर लेना, टैक्स लेना जिनको बोलते हैं, वो ले रहे थे। बिगोडी ले रहे थे, हासिल ले रहे थे लोगों से, किसानों से, और भी है जो उनका अधिकार था उसका वे प्रयोग कर रहे थे। और वह है जो प्रजा को सुख शांति मिले, गांव के लोगों को आनंद मिले, गांव के लोगों को आराम मिले, वो हर प्रकार से है जो उद्यम करते। कौन? खोजी जी महाराज। और महात्मा भी रहे, भजन भी करते, सत्संग भी करवाते। और तो और क्या, खोजी जी महाराज ने बड़े बड़े संत सम्मेलन रखे हैं, बड़े बड़े। एक बार विक्रम संवत 1657 और 58 की बात है कि बड़ा संत सम्मेलन रखा। तो उस संत सम्मेलन में खोजी जी महाराज ने संत सभा का अध्यक्ष बनाया परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। तो सलेमाबाद से परशुराम जी महाराज भी पधारे और भी अन्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्मा पधारे। और अध्यक्ष भाषण, अध्यक्ष प्रवचन, अध्यक्ष उद्बोधन के बाद में संत सभा विसर्जन होती है। और वहाँ जितने भी महात्मा आए थे सब ने कहा कि हम एक बार थोड़ा समय के लिए दादू दयाल जी महाराज के कर कमलों का प्रसाद ले लें। तो दादू दयाल जी महाराज ने सभी महात्माओं को एक साथ हजारों रूप बना करके सबको एक साथ प्रसाद दे दिया, मिश्री का और इलायची का। ऐसी कला प्रकट की दादू दयाल जी महाराज ने। उनके पक्के मित्र रहे हैं खोजी जी महाराज। तो आप गणित लगाओ कि उस समय में दादू दयाल जी, खोजी जी महाराज, परशुराम जी महाराज और भी बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा अवतरित रहे हैं धरती पर। ऐसे समय में खोजी जी महाराज किसानों को बोल रहे हैं, भाई आप हड़ जोतो और बावड़ी से जल सिंचो और खेती भी करो। तो कर रहे थे खेती। एक खेत के अंदर माली साहब ने जो है नित्य बावड़ी का जल सिंच करके और अपने खेत में एक प्याज बोए थे, प्याज कांदा बो दिया बहुत सारा।
तो एक प्याज को उखाड़ा नहीं, प्याज को सींचते रहे, जल सींचते रहे, वो प्याज इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि वो प्याज एक ही 50 किलो का हो गया। एक प्याज, एक कांदा जिनको बोलते हैं कांदो, हाँ, तो 50 किलो का प्याज जब किसान ने देखा, अरे इतना बड़ा प्याज हो गया, खोजी जी को बोला महाराज महाराज, तोल करके देखा है वो बराबर 1.25 मन का प्याज हुआ है। खोजी जी महाराज को लगा ठीक है, फिर ले चलो जोधपुर दरबार में राजा साहब के पास, इनाम लाएंगे कि हमारे यहाँ पर तो इतना बड़ा प्याज हुआ है। कोई अनोखी चीज, विलक्षण चीज होती है तो लोग उस चीज को मेले में ले जाते हैं, प्रदर्शनी में ले जाते हैं, और कहीं बड़ी सभा में ले जाके बताते हैं कि भाई इन प्रकार की वस्तु हुई है, तो इनाम भी देते हैं। काजी जी महाराज छकड़ा पर प्याज रख करके और 1-2 किसान माली और जोधपुर दरबार में आए। जोधपुर दरबार में आए और चर्चा होने लगी कि भाई 50 किलो का प्याज है, कितना बड़ा। अच्छे अच्छे समझदार लोगों ने देखा प्याज को, वास्तव में इतना बड़ा प्याज है, दरबार में हाजिर किया। राजा साहब ने कहा कि अच्छा 50 किलो का प्याज? बोला हाँ महाराज। राजा साहब ने भी देखा। राजा साहब ने कहा कि इतनी उपजाऊ भूमि खोजी जी महाराज जिनका है, जो लाटो लाट रहा है, तो खोजी जी महाराज के तो बहुत सारा धन होगा। ऐसे करो महाराज, थाके तो भजन करना है, साधना करनी है, अब ते जागीरी कहीं करो, एरियो मान ले पाछो। खोजी जी महाराज की अच्छी करी भाई, आता करिया कामड़ा किणने दीजे दोस। खोजी जी महाराज के हाथा कामड़ा कर दिया, कहवा तो प्याज लवा बुटो एन कहवा दा गिरे वे, आता करिया कामड़ा किणने दीजे दोस। खोजी जी रे पालड़े आ कांदालीनी कोस। खोजी जी री पालड़े ओ एक कांदो लीनी कोस। बोलिए खोजी जी महाराज की। दरबार साहब ने आदेश दे दिया कि वह जागीरी अपने वापस अपने जोधपुर क्षेत्र में शामिल कर लो। महाराज ने क्यों रखे हैं अपन, महाराज के क्या काम है, महाराज के यूं ही है जो धन संपत्ति खूब है, जना ही महाराज संत सम्मेलन रखे, जना ही महाराज रुपया खर्च करे, क्यों नहीं करे जना महाराज। और वापिस ले ली बात खोजी जी की, और गजब कर दिया, हाथा कामड़ा कर लिया के दियो जोई प्राण घर बताई दियो। खोजी जी री पालड़ी री कांदा लीनी कोस, कांदो कोई ली गया। तो ऐसे खोजी जी महाराज वापिस आए, हालांकि उनके कोई कमी नहीं, वे रिद्धि सिद्धियों के दातार रहे हैं। वे चाहते तो पूरा जोधपुर राज्य ले लेते, लेकिन एक कहावत चल गई है, उनके पास क्या कमी थी, वे पांडवों के राजकाल की बात प्रकट में बता दी वे, और अपने गुरु गेश जी महाराज कहाँ पर है जो उनकी आत्मा भटकी है बोर के अंदर, तो उन्होंने प्रत्यक्ष में उन सूक्ष्म आत्मा का दर्शन करा करके और बैंड बाजे और आकाश में बाजे बजवा दिए, और उनका नाम गेश जी से माना राघवाचार्य जी से खोजी जी महाराज पड़ा। ऐसे सिद्ध महात्मा के क्या कमी है, कोई कमी नहीं। ऐसे महात्माओं के लिए तो ये वाक्य उच्चारण होता है, विवेकी संत बसे जांदे हृदय सीधे जा रे टेल करते दरदासी रो बेस। विवेकी संत बसे जिण देश। बोलो खोजी जी महाराज की। ऐसे महात्मा जहाँ बसते हैं वहाँ तो भाई रिद्धि सिद्धि टेल करती है, दासियाना रूप बना करके, उनके कोई कमी नहीं है। इतिहास में ये कहावत चल गई। ऐसे खोजी जी महाराज जैसे महापुरुष आश्रम में भजन करते, साधना करते, और राणा भाई जी जैसे महानतम शिष्या वे खोजी जी महाराज के आश्रम में पधारते।
सतगुरु खोजी राना चेले, संगत करे नित आप अकेले। सतगुरु खोजी जी राना भाई चेले, सतसंगत करे नित आप अकेले, संगत करे नित आप अकेले। बोलो राणा भाई जी महाराज की। खोजी जी महाराज जैसे सदगुरु और राणा भाई जी महाराज जैसे शिष्या नित्य सत्संग कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, उपासना ध्यान भजन की विधि बता रहे हैं खोजी जी महाराज। और राणा भाई जी महाराज साधना में प्रवीण है। वो कहावत इन गुरु शिष्या के लिए सही ठहरती है कि गुरु तो पूरा है और शिष्य सूरा। राणा भाई जी बड़े सूरवीरता से भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। और खोजी जी महाराज पूरे सदगुरु हैं, सामान्य नहीं। ऐसा नहीं कि हारमोनिया लेके बैठे चार रागा करे और जोड़ा छाप गुरु बन गए, ऐसे नहीं। अखंडानंद जी महाराज बोलते थे कि आजकल कई लोग हैं, कई भेकदारी दो चार है, हारमोनियम पे गाना अच्छा गाया और फिर चेला बनाना शुरू कर दिया और व्यास जी की जैसे पूजा होती वैसे पूजा कराना शुरू कर देते हैं। तो इनको महात्माओं ने जोड़ा छाप गुरु कहा है। जैसे एक तो डॉक्टर होता डिग्री लेके आते हैं और बराबर डॉक्टर है जी का परीक्षा देवे और बराबर प्रयोगशाला में पास वे नावे, वो डॉक्टर है नाड़ी नाड़ी न जाने। यूँ वास्ते बेन डॉक्टर ने जो बड़े बड़े दूर हुई और कैमरा के द्वारा, दूरबीन के द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा, और यहाँ बैठे वो अमेरिका से या और कई जगह से, यहाँ बम्बई से वो बता देते हैं कि ऐसे ऑपरेशन करो, इस प्रकार से ये नाड़ी है, इस प्रकार यहाँ लाओ, और बता देते हैं क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने सब प्रयोग किया हुआ है, नाड़ी नाड़ी संभाली हुई है, इसलिए वो अथॉरिटी से डॉक्टर है। और एक डॉक्टर रोडों के किनारे भेजे हुए जोड़ा छाप जोड़ा ले करके और छोटी मोटी सिंगियार और नाना प्रकार का जो है देसी दवाइयाँ ले बैठ दिया हुआ है और बोले हमारी दवाई ले लो ले लो ले लो। तो जोड़ा छाप डॉक्टरों से दवाई रोग दूर नहीं होता, जोड़ा छाप डॉक्टरों से मरीज उल्टा बीमार होकर के मृत्यु के मुख में जा सकता है। ऐसे ही जो भजन तो करते नहीं, साधना करते नहीं है, केवल दिखावा से जोड़ा छाप गुरु बन बैठ जा, भेक पैर पड़ा और अन्य छापा तिलक लगाए और माड़ा तिलक लगाए, थोड़ी कला सीख ले और व्यास जी बन गा खुदो खुद, उनसे कार्य नहीं सरे। महात्मा क्यों गुरुहीन ने गुरु करे, शीस नहीं निपजे कोई, किसन दास फाटोड़ी चढ़ से जाव नहीं पिए कोई, किसना जाव नहीं पिए कोई। गुरुहीन को गुरु करे तो शिष्य नहीं निपजे कोई। प्रगट है साधना होती नहीं उनसे, भीतर से भजन प्रकट नहीं होता है, खाली का खाली रह जाते आखिरी तक, बस केवल दुनिया के मान बढ़ाई में, प्रतिष्ठा में और दुनिया के हाहू में ही वे अपना समय बर्बाद कर देते हैं और ईश्वर सत्ता का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे सामान्य जोड़ा छाप गुरु नहीं थे खोजी जी महाराज। खोजी जी महाराज बड़े ही त्रिकालदर्शी महात्मा, भजनिक महात्मा रहे हैं, अच्छे भजन करने वाले महात्मा खोजी जी महाराज रहे। उनकी संगत कर रहे हैं कौन? श्री राणा भाई जी महाराज। वास्तव में ऐसे महापुरुषों की संगत करने से जन्म मरण मिट जाता है। महात्मा ने कहा ना, अच्छे महात्माओं की सत्संग से देखो आवागमन मिट जाता है। संगति करणी है निर्मल सादरे, जन्म मरण मिट जाए ले, संगति करणी है निर्मल सादरे, जन्म मरण मिट जाए ले, चंदन उगोए बन में बावना,
खुशी भय बन राय ले चंदन उगए बन में बावना खुशी भय बन राय ले आप चंदन और अन करे सुगंध चंदन रे माई ले संगते करणी निर्मल सादरे जन्म मरण मिट जाए ले संगते करणी निर्मल सादरे बोले खोजी जी महाराज की। खोजी जी महाराज जैसे महापुरुषों की सत्संग करने के लिए राणा भाई जी जा रहे हैं और नित्य सत्संग कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे महात्माओं के आश्रम में जाकर के सत्संग करते हैं तो उनका जन्म मरण मिट जाता है। स्वयं कपिल मुनि कहते हैं माता देवहूति को कि हे माँ, संतों का संग है, जन्म मरण मिटने का द्वार है, वो मोक्ष का दरवाजा है। और हे माँ, कुसंग है वो नरक का द्वार है, जो कुसंग में जाते हैं वो नरक का दरवाजा है। हे माँ, इसलिए ऐसे महात्माओं की सत्संग करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि जो तितिक्षु है, कारुणिका है, सुहृद है और सबका भला चाहने वाले हैं, ऐसे साधना में जिन्होंने जीवन जिया है और तटस्थ सांसों सांस सुमरण किया, ऐसे भजनिक महात्माओं का सत्संग करने से माता श्री जल्दी से जल्दी जीव के बंधन कट जाते हैं और वे आत्मा का अनुभव कर लेते हैं।